हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के जीएस वाई मैनिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम स्टैटिक जी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। लॉर्ड डलहौजी ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। श्रीरंगपट्टनम में। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की। श्रीरंगपट्टनम की संधि। वोडियार के शासक थे, मैसूर रियासत के। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। गुरु अर्जुन ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। हेस्टिंग्स। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता रेगुलेशन धन एवं आशीर्वाद से की थी। गुरु अर्जुन देव ने। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे। 1799 में। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना। सैयद बंधु। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। अवध के नवाब। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 ईस्वी अंग्रेजी राज्य में किया गया था। लॉर्ड एलनबरो। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था। हैदर अली। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक थे राधा कांत देव। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय कार्यालय संस्थापित किया। 1882 अडयार में। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। रामचंद्र विद्या वागीश ने। कोका आंदोलन को किसने संगठित किया। गुरु राम सिंह ने। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को किस प्रकाशित करते थे। राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। आत्माराम पांडुरंग। MC शीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। राजा राम मोहन राय को। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। सैयद अहमद खां द्वारा। वाईकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया। केरल में। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस एटक की स्थापना कब हुई। 1920 में। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। वल्लभ भाई पटेल ने। हो विद्रोह हुआ 1820-21 के दौरान। गुलामगिरी का लेखक कौन था। ज्योतिबा फूले। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। खासी। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। रांची। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे NM जोशी। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई। लखनऊ में। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन एक पर्वत का आंचल का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। संथाल। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवसंगठन से संबंधित है। पील आयोग। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। महादेव गोविंद रानाडे ने।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह थे दादा भाई नौरोजी। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना व विरोध। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे हरदयाल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है उग्रवादी चरण। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद। बंगाल का विभाजन हुआ 15 अक्टूबर 1905 को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया अनुशीलन समिति ने। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट ने। इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? महात्मा गांधी ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। रोलेट एक्ट पारित किया गया राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए वह थे स्वामी श्रद्धानंद। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटर्स मारिट्सबर्ग। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? वेब मिलर। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928 में। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? CF एंड्रूज। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था?
लॉर्ड लिनलिथगो। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रैडक्लिफ ने। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? वल्लभ भाई पटेल ने। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? रविंद्रनाथ टैगोर। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं? क्लैम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से किसे इस्पात का चौकटा स्टील फार्म की संज्ञा दी गई? भारतीय नागरिक सेवा ICS। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय था? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कर्जन। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार पटेल। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल। ये जर्नल नहीं अखबार है। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम फ्रीजन से संबंध है? मोहनदास करमचंद गांधी। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नई वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।